हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं पमिंग, हेयर पमिंग, बालों को कर्ल करना। ठीक है, ये मैंने पोनी बना दी है। पीछे से मैंने 4 पोनी बनाई है। ये मैंने 2 पोनी को कवर कर दिया है। अब पहले मैं इसमें बनाऊंगी और फिर ये आगे वाले सेक्शन को मैंने पोनी में नहीं करना, ये मैं डायरेक्ट कर्ल करूंगी, डायरेक्ट सेक्शन करके करूंगी। कैसे करूंगी ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये है पमिंग लोशन, इस साइड से कर्ल है और इस साइड से बाल सीधे हैं, क्योंकि दोनों ही काम इससे हो सकते हैं, पर आजकल नहीं करते इससे, सीधा कर्ल कर लेते हैं। पर ये देखिए, इसके अंदर एक ये निकला है और एक है ये लोशन है, इससे हम कर्ल करेंगे। और ये इसके अंदर न्यूट्रलाइज़र है, ये मैं अभी खोलूंगी जब आपको दिखा दूंगी। और एक इसके अंदर ये टिश्यू पेपर है, जिसको बटर पेपर भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये बड़ी पैकिंग में नहीं आएगा। अगर आपका पार्लर बड़ा है, अक्सर पमिंग के आते रहते हैं क्लाइंट, या आपके पास क्लाइंट 2-4 दिनों में ही 4-5 आ रहे हैं, तब आप बड़ी पैकिंग लेंगे। बड़ी पैकिंग के साथ ये नहीं आएगा। ये न्यूट्रलाइज़र है, ये नहीं आएगा, आपको ख़रीदना पड़ेगा अलग से। और ये टिश्यू पेपर है, पहले ये हाफ साइज़ के आते थे, अब ये लंबा आ रहा है तो मैं इसको कट कर लूँगी। और ये न्यूट्रलाइज़र है, ये न्यूट्रलाइज़र है। इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हम लगाएंगे लोशन, देखिएगा कैसे। अभी काम कर रहे हैं ना, बात जाना रोड पे मत जाना, इधर ही खोल कुंडी लगा दो। देखिए, इसको मैं काट रही हूँ। शिखा पकड़ना। ये देखिए, मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए हैं। अब एक एक पेपर को हम इस तरीके से लेते हुए करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ना मुझे एक एक पेपर देना। अब मैं लोशन को डाल लूँगी। ये लोशन है, वेलोसिटी के नाम से है। ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ लोशन। दूसरा ढक्कन भी लगा है, इसको निकाल देंगे। स्मेल बहुत तेज होती है। एकदम पूरा नहीं डालना है, क्योंकि ये उड़ जाता है, फिर काम नहीं करेगा आपका। साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालें, बहुत तेज स्मेल है। वैसे तो ग्लव्स पहन कर करना चाहिए, मगर मुझे ज़रा बिना ग्लव्स के ही आदत है। आप फेस उधर कर लो। ये देखिए, रोलर रखे थे ना मैंने सारे में एक बार में लगा लिया है। अब मैं थोड़े से बाल ले रही हूँ, देखिए। फिर कंघा करूंगी ताकि ये सारे में मिक्स हो जाए। बहुत कम बाल ले रही हूँ मैं। पेपर दो। अब इस तरह से मैंने पेपर को रख दिया है। और ये रोलर प्लास्टिक वाला, इससे लगा रही हूँ इस बार मैं। पिछली बार जो पमिंग बताई थी मैंने, वो लकड़ी के रोलर से बताई थी। ये देखिए, बालों को फैलाते हुए लगा रही हूँ मैं। एक ही जगह गुच्छा नहीं बना रही हूँ। फिर वापस लाएंगे मोड़ पे।
और अच्छे से टाइट कर दें। अब आप पूछेंगे मैं पोनी पम्प क्यों कर रही हूँ। पोनी पम्प आप देख रहे हैं ये स्किन को छोड़कर है, तो मुझे स्किन पर नहीं करना, पीछे करना। और ऊपर से बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, हल्के बाल हैं, इसलिए मैं पोनी में कर रही हूँ। ये देखिए रबड़ लगा दिया मैंने, रोलर सेट हो गया है। पेपर बेटे तो रोलर झोल नहीं आना चाहिए, एकदम से टाइट। ये नहीं है बेटा। ये देखिए अब मैंने फ्रंट वाले बालों के से 3 हिस्से कर दिए। ये सेंटर वाला बाल मैंने अलग कर लिया, इसका मैं अलग से सेक्शन कर देती हूँ। सेटिंग पे ये बीच वाला सेक्शन जो है वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि बीच वाले बालों में पमिंग, बीच वाले बालों को मैंने छोड़ दिया है। ये बीच वाले बालों में मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि जो सेंटर वाले बाल हैं बॉडी हीट से जल्दी कर्ल हो जाते हैं, तो इसलिए अब मैं फ्रंट वाला कर रही हूँ। इसको हम बाद में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको भी पहले कर सकती हूँ मैं, नहीं तो नीचे को करूँगी तो मुझे बार बार सेक्शन करने होंगे। तो मैं क्या करी, मैं यहाँ से ले रही हूँ, देख रहे हैं, मैं ये ऊपर से शुरू कर रही हूँ। ये नीचे वाले मैं बारी बारी से लूँगी। देखिए देख रहे हैं नीचे का बाल कितना थिन है, नाम मात्र को बाल है। तो मुझे थोड़ा चौड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाल नीचे है नहीं। और ये पमिंग चाहिए इनको, ये कान से ऊपर इतना चाहिए। तो देखिए मैं रोलर कैसे लगाऊंगी, लोशन कैसे लगाऊंगी, ये बात नोटिस करने की है। देखिए लोशन मैं लगाऊंगी यहाँ तक, देख रहे हैं, लोशन मैं ऊपर तक नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ तक लगा रही हूँ। ये टेक्निक गाइस कोई नहीं बताएगा। लोशन मैंने नीचे तक लगाया है, रोलर में ऊपर तक बांध सकती हूँ। रबड़ ना चेक करके दो, टाइट वाले रबड़ भी है ना, पड़े पड़े टाइट हो गया मतलब। अच्छा लोशन जैसे कम हो गया तो मैं और डाल लूंगी, एकदम इकट्ठा नहीं डालते हैं। इस ढक्कन को भी बंद करके रखें।
थोड़ा जल्दी जल्दी रोलर को लगाना है हमें। ताकि आगे और पीछे वाले जो रोलर हैं उनके टाइम में ज़्यादा फर्क ना आए। टाइम नोट किया? कितना टाइम है चेक करो। 12 बजे। जब तेरा काम हो इसको जाएगा। लगभग 15 दिन हो गए, मगर इसको काम ऑलरेडी आता भी है। अच्छा। हेलो हेलो हेलो। ये लगा दिया मैंने टिश्यू पेपर रोलर। थोड़ा सा स्पीड से लगाएंगे ताकि आगे और पीछे वाले जो रोलर हैं उसमें गैप ना आए। थोड़ा स्पीड से लगाएं। लगभग सारे बालों में हमने रोलर लगा दिए हैं। अब देखिए क्या करना है। अब मैं सारे बालों में लोशन और डालूंगी। देखिए जहाँ से शुरू किया था लोशन हर एक रोलर पे मैं दोबारा डाल रही हूँ। दोबारा अच्छा से गीला करना ज़रूरी है ताकि ये दोबारा सेम टाइम में इकट्ठे हो जाए। सेम टाइम में लोशन इकट्ठा दोबारा लगा के आँख बंद रखना। आंखों से बचाते हुए करना है, क्लाइंट की आंख में ना गिरे। और अगर आपने सूती कपड़ा पहना हुआ है तो नया पहना है तो प्लीज उसको ना पहने, क्योंकि ये कपड़े का कलर फेड कर सकता है। लोशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल इसको पकड़ लेंगे। तो रियलाइज करो भूल गई। मगर आपको यहाँ के याद आ रहा। इस तरह से सारे बालों को हम कवर कर देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कर्ल कितनी देर में आएगा। हम पौने घंटे बाद भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर ना आए तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 भी लग सकते हैं। अब मैं आपको लगभग 45 मिनट बाद चेक करके दिखाऊंगी
कर्ल आया है या नहीं आया, उसके बाद हम चेक करेंगे। अगर ना आया हो तो फिर हमें ड्रायर या स्टीम वगैरह देना पड़ सकता है। ये गाइस मैं डाल रही हूँ न्यूट्रलाइज़र, पैकेट डाल दिया है मैंने। ये गुनगुना पानी है मेरे हाथ में, ये मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है और मैं अब इसमें डाल रही हूँ, पकड़ना, ये हाइड्रोजन है। ये मैं लगभग एक ढक्कन डाल रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं डाल रही, 1.5 डाल देती हूँ, 1.5 थोड़ा सा और डाल देती हूँ, मुझे कुछ कम लग रहा है। ज़रा सा मैंने इसके अंदर फिटकरी भी डाली है, ये देखिए, इसको मैं घोल रही हूँ साथ साथ इसी के, क्योंकि पिसा नहीं है मैंने इसको, तो इसका असर जो है इसमें वैसे ही आ जाएगा। ये घोलते घोलते इसमें असर आ जाएगा। पानी थोड़ा कम गर्म था, और गर्म कर हाँ थोड़ा पानी क्योंकि करना पड़ेगा ना, दोबारा बाल भी तो धोने हैं। भर दूँ या इतने से हो जाएगा? भर के बाल 2 बार और धुलने हैं ना। ये मैंने घोल लिया है। अब न्यूट्रलाइजर क्या करेगा, ये जो पंप है इसको पक्का करेगा, क्योंकि बाल इस समय रोलर के ऊपर लपेटे हुए, तो इसका मतलब वो कर्ल हो रहे हैं। तो जिस अवस्था में हम बालों के ऊपर न्यूट्रलाइजर डालेंगे उसी अवस्था में वो सेट हो जाएंगे। तो ये ऐसे करो, ठीक है। हर एक रोलर के ऊपर पड़ना चाहिए। हर एक रोलर के ऊपर न्यूट्रलाइजर अच्छे से पड़ना चाहिए। इधर कर। देख लीजिए गाइस, मैं आगे वाले बालों में भी न्यूट्रलाइजर कर रही हूँ। न्यूट्रलाइजर मैं आगे वाले बालों में भी कर रही हूँ। ये मत कहिएगा कि आगे वाले बालों में हुआ नहीं। अभी तो 20 मिनट तक हमें करते रहना है। ये देखिए, ये भी रोलर्स हैं, लैडर रोलर बोलते हैं, कुछ लोग अलग भी बोलते हैं नाम। लैडर में ये सीढ़ी नुमा है तो मैं इसलिए लैडर ही बोलती हूँ। ये भी है, ये बैंडर्स हैं, इससे भी पमिंग हो सकती है। ये लकड़ी के हैं, इसको आप पहले रात को भिगो के रखें। अगर आपके ये मतलब कोरे हैं, नए आया तो इसको भिगो के रखिए, उसके बाद सूख जाए जब पमिंग करेंगे, ठीक है। किसी भी रोलर से पमिंग हो सकती है। अगर पतला रोलर है तो फिर कर्ल पतला आएगा आपका, एस जो है वो आपका छोटा आएगा। अगर आपका रोलर मोटा है तो फिर आपका एस भी दूर दूर आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको टाइट कर्ल चाहिए तो फिर टाइट करिएगा। और भी पतला रोलर आता है, दिखाती हूँ मैं आपको।
ये बिल्कुल पतला है। ये बहुत पतला रोलर है। इतना पतला करेंगे तो और भी ज़्यादा पतला नूडल्स आएगा। देखिए दोनों में फ़र्क है। ये और भी पतला है। बैंडर से भी हो जाएगा। आप ये जो कोई भी रोलर है इससे आप टेम्परेरी कर्ल भी कर सकते हैं। टेम्परेरी मतलब आप कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो लगा के छोड़ दीजिए, घंटे 2 घंटे बाद खोलेंगे तो कर्ल आ जाएगा। और अगर आप परमानेंट करें तब आपने ये वेलोसिटी लोशन जो जैसा कि अब हम कर रहे हैं जिस तरीके से, ये तब करेंगे अगर आपको परमानेंट कर्ल चाहिए तो। ठीक है, ये हमने न्यूट्रलाइजर कर दिया है। न्यूट्रलाइजर को कम से कम हम 20 मिनट रुकेंगे। कुछ लोगों को ये उतने सेम टाइम भी रोकना पड़ जाता है जितनी देर आपने पमिंग लोशन लगाकर रोका था। ठीक है, तो इसको हमने लगा दिया। अब इसको हम आधा घंटा कम से कम देंगे। उसके बाद हम सिंपल पानी से इसको रिंस करेंगे। रिंस मतलब खंगालना। ठीक है, अभी वो करेंगे, फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब ये लगभग हमने आधा घंटा रोक दिया है। अब हम कर रहे हैं रिंस। सादा पानी डाल रही हूं मैं। ताकि केमिकल जो है वो सारा निकल जाए, इसलिए डाल रहे हैं हम। सादा पानी से मतलब ये कि ठंडा पानी नहीं है, हल्का सा गुनगुना है। बिल्कुल ठंडा भी नहीं डालना। पमिंग में बिल्कुल ठंडे पानी से काम नहीं करते। थोड़ा सा वार्म वाटर है ये। अच्छे से खंगाल लेना है, अच्छे से रिंस करना है। तो अच्छे से इस तरफ से कर लेती हूँ ना, फिर उधर से कर दूँगी बस। सब पे अच्छे से पानी कम से कम 4-4, 5-5 बार डाल दें। सारे रोलर्स भीग जाने चाहिए अच्छे से। चलो हटा दो। अरे वो दिख तो नहीं रहा ना? नहीं इनका आ ही नहीं रहा उसमें, सब हाँ, सर्फ फिर करा ठीक। हाँ, ये तो फिर ठीक। अब हम इसको ढकेंगे नहीं, खुला ही छोड़ना है हमें। ड्राई कर। लगा दो। सारा काम हमने गाइस रोलर लगे ही किया है। देखा आपने, अभी तक हमने रोलर खोले नहीं है। चाहे हमने न्यूट्रलाइजर किया है और चाहे हमने खाली पानी से रिंस किया है, तो रोलर लगे ही काम होगा। अब थोड़ा हल्का सा मैं ड्रायर कर रही हूँ। थोड़ा सर्दी का टाइम है इसलिए। एक मिनट पकड़ो, सुननी नहीं है ना यहाँ कोई? दुपट्टा है या नहीं? स्टोन से कर लो। नहीं, तो ऊपर नहीं।
ऊपर ना कमरे में ना मेरे बेड पर एक पतली चुन्नी चेयर पे पड़ी है, तुम ला पाओगे? हमें ले चेयर पे या सामने पड़ी होगी, ऑरेंज कलर वाली है, नहीं तो दूसरी पड़ी होगी बेड पे, वो ले आओ। ये खोलने के बाद कभी भी आप जब भी बाल धोएंगे बाद में, तो आप ड्रायर से बालों को ना सुखाएं। सर्दी का टाइम है भले ही, तो ड्रायर से डायरेक्ट ना सुखाएं, आप नेचुरल तरीके से अपने आप हवा में सूखने दें, हवा या धूप में सुखा सकते हैं, मगर ड्रायर ना करें। और गीले बालों में कंघा भी नहीं करना, खिंचाव पड़ेगा, बाल निकल सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर ड्रायर करना पड़े, ज़्यादा ठंड है, इन बालों को आपने धोया है और आपके पास धूप भी नहीं है, तो सर्दी लग रही है, तो फिर ड्रायर किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये हमने खोल दिया है, सॉरी, अभी हमने रिंस किया हुआ है और हल्का सा ड्रायर भी कर दिया है। तो अब हमें रुकना है ताकि ये अपने आप थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद हम रोलर को खोलेंगे। खोलने के बाद क्या रिजल्ट है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ ड्रायर। फिर हमने ये बालों को ढक दिया है, रोलर को हमने ढक दिया है। अगर हमें डायरेक्ट नहीं करना ड्रायर तो फिर हम ऐसे करेंगे। पमिंग वाले बालों को आप बाद में भी इसी तरीके से चुन्नी करके ड्रायर कर सकते हैं अगर करना ज़रूरी हो तो। अदरवाइज आप नमी रहने दीजिए, ऐसे ही सुखाइए नॉर्मल। हटा दो। कितनी सारी चीजें देखने को मिली। अब इसको ऑन है ना, ऑन है ना, चलिए इधर हो। ये देखिए मैं रोलर खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये अगर बालों में खिंचाव आ रहा हो तो आप रबड़ को काट दीजिए। सीजर देना, सीजर है ना रोलर, ये काट दो। यहाँ से काट। ऐसे करके आप रोलर को खोलेंगे। बाल पतला है ना जरा। चलो इकट्ठे खोल के दिखा देती हूँ। वैसे तो ये दिखाई दे रहा है, इकट्ठे खोल के दिखाती हूँ। हो गया। चलिए ये देखिए, ये कर्ल हमारा आ गया है। थोड़ी आगे रखो, ये देखिए कैसा लगा गाइस। सामने बैठे होते तो मैं कहती क्लैपिंग कर दो प्लीज। इसमें क्या कहूँ, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है गाइस, चलो ओके गाइस, बाय।